नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण। मैं हूं नसरीन। दिन ब दिन जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके कई सारे नुकसान भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल साइट्स की तो उसके फ़ायदे कई सारे हैं कि हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। हम मेल कर देते हैं, हम एफबी पर, हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप यूज़ करके, हम तरह तरह की सोशल साइट्स यूज़ करके अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति 7 समुंदर पार भी रहता है तो उसे इजीली मैसेज कर सकते हैं, उसके साथ बहुत आसान तरीके से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। लेकिन इस छोटी दुनिया में अब मिसयूज़ भी उतना ही बढ़ गया है, क्राइम भी उतना ही बढ़ गया है, गुनाह भी उतना ही बढ़ गया है। किसी को अगर बदनाम करना हो तो शायद सबसे अच्छा जरिया बन गया है सोशल साइट्स। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, सोशल साइट्स के आतंक पर। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट सोनलबेन जोशी। सोनलबेन, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हेमांग जी रावल। हेमांग जी, स्वागत है आपका भी हमारे शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से चर्चा की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब जो रिपोर्ट आई है, जो रेशियो आई है, उसमें साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी के डेबिट कार्ड से आपको कुछ खरीदना है, बहुत इजीली आप खरीद सकते हैं। पीछे जो 3 डिजिट का जो नंबर दिया गया है उसी को एंटर करना होता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है और आप आसानी से उससे खरीदी कर सकते हैं किसी के भी डेबिट कार्ड से। और उसके लिए कुछ ज़्यादा कोई छानबीन अगर आपके लिए करना चाहे तो आप तक पहुंच भी नहीं सकता। ऐसे कई सारे किस्से हुए और बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें हैं लेडीज की, एक और जहां पर नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, एजुकेशन में बढ़ोतरी हो रही है, लिटरेसी लेवल बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ इस तरह के क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल हेमांग जी से, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट है, हेमांग जी, इस तरह का जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो रेशियो है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही? हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो करना चाहते ही हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि उसका कोई गैर फायदा उठाए, लेकिन लोग उठा रहे हैं और खास करके टीनेजर्स उठा रहे हैं। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और ये इतना इजीली क्यों हो गया है, इतना आसानी से क्यों हो गया है कि कोई भी किसी को भी ठग सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया वो एक मीडिया का पार्ट ही है। मीडिया 3 भागों में आज बटा हुआ है। एक न्यूज़ यानी कि प्रिंट मीडिया, दूसरा जो हम टेलीविज़न पे अभी बात कर रहे हैं वो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और तीसरा है सोशल मीडिया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सोशल मीडिया में भारत में जितने लोग यूज़ करते हैं वो इंडिया के टॉप 10 न्यूज़पेपर रीडर से भी ज़्यादा है। तो यानी कि आज सोशल मीडिया का उपयोग इतना सारा हो गया है जी। तो अब उसके सामने उनका दुरुपयोग भी इतना ही होता है। अब जब हम पर्टिकुलर फेसबुक, ट्विटर या फिर हम लोग बात करते हैं अभी व्हाट्सएप वगैरह की, तो उसमें मैं इस दुरुपयोग को 3 भाग में बांटना चाहूँगा। सबसे पहला कि अगर कोई काम इसका दुरुपयोग होता है तो सबसे पहले फ्रॉड में होता है, जो आपने पहले बताया। दूसरा होता है बदला, किसी से बदला लेना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तीसरा जो साइकिक लोग होते हैं वो मज़ा लेने के लिए। वो 3 तरह के इसमें दुरुपयोग होता है और तीनों दुरुपयोग के लिए हालांकि सोशल मीडिया जितना जिम्मेदार है उतना ही हम लोग खुद भी उतने जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग उसके पीछे जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो हम नहीं रखते और हमने अपने जो भी आईडीज़ वगैरह उनको बहुत खुले तौर पे छोड़ दिया है। हालांकि मैं आपकी 1-2 मिनट और लूँगा और बताऊँगा कि हालांकि हर एक सोशल मीडिया साइट में इस तरह के प्रावधान है कि आप अपने आप को किस तरह से इसको सेव कर सको। जी 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 सोनल जी, इस तरह के जैसा हेमांग जी ने कहा कि उसका जो दुरुपयोग है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए कायदे कानून भी बने हुए होंगे और उसके लिए कायदे कानून अगर हैं तो उसका इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सज़ा बहुत कम लोग हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत कम लोगों को इस केस में सज़ा हुई।
साइबर क्राइम अभी बना है, उसके मतलब इतना पुराना नहीं है। जब तक ये फ्रॉड होने का शुरू हुआ, फेसबुक पे बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे मेरे पास भी एक लड़की का केस है कि उसके फ़ोटो किसी ने मतलब फेस यूज़ कर दिया, बॉडी किसी की लगा दी, तो शी इज़ इन अ शॉक, उन्होंने कंप्लेन की। बट यू नो पुलिस वाले इतने अभी तक भी कंप्यूटर से इतने मतलब जानते नहीं हैं कंप्यूटर का यूज़, उसको उनको इतना नॉलेज नहीं है। प्लस उनके पास स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स का भी बहुत ही बड़ा एक इश्यूज़ है। और जब भी अभी मेरे पास एक और भी केसेस आया है, उसमें ऐसा है कि एक जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशंस की लेडीज़ के जहाँ फ़ोन थे, एक लड़की का जो हाउस वाइफ है, उसका नंबर उस गलती में से उस वहाँ पे चला गया। वहाँ पे उसको लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसने जाके साइबर क्राइम में कंप्लेन की कि मेरा नंबर आप हटवाओ, नंबर ब्लॉक किया हुआ है, बट स्टिल कोई एक्शंस नहीं हो रहे। मतलब इनको जितना साइबर क्राइम जितना एक्टिव होना चाहिए, जितने जल्दी एक्शंस लेने चाहिए, उतने एक्शन वहाँ पे नहीं लिए जा रहे। और सज़ा की बात तो तब आती है कि जब अभी सोशल साइट्स पे जब लोगों ने जो मर्जी पोस्ट करना शुरू किया, जो मर्जी वो जो डालते रहते हैं। अभी लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, पर कंप्लेंट्स करने के बाद इतनी अवेयरनेस अभी आई है कि हमें जो मर्जी चाहे वो हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते, उससे किसी की धार्मिक या पर्सनल आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। उसकी सेक्शंस भी है, उसके प्रावधान के अनुसार 6 महीने की सजा, 1 ईयर की सजा भी है, हर चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन उसका जैसे IP एड्रेस होता है कि कहाँ से किसने यूज़ किया, वो IP एड्रेस वहाँ से मतलब जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा कर दिया इन्होंने। जो हालांकि मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि मैं भी थोड़ा जानती हूँ, मैंने भी कंप्यूटर की जानकारी में पढ़ाई की हुई है। तो अगर आप इतना ईजी होता है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि आप किसी के थ्रू पहुँच नहीं सकते। अगर किसी ने कहीं से मैसेज अपलोड किया या फिर किसी की हैक किया है, किसी की प्रोफाइल हैक की है, उसमें कुछ चेकिंग किया है, तो आप IP एड्रेस के उनके थ्रू पहुँच सकते हैं। पर हालांकि अगर यहाँ नहीं है बंदा और कहीं फॉरेन में बैठा हुआ है, तो भी आप उसके ऊपर एक्शन किस तरह से ले सकते हैं, वो भी मतलब लॉ में तो सब लिखा हुआ है। पर जो प्रोसीजर है, आई एम वेरी अनहैप्पी विद द प्रोसीजर। पुलिस जितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए उतनी कार्रवाई नहीं करती है। और खासकर लड़कियों को दे वांट्स कि हम लोग बहुत, अभी कितनी लाइक्स मिलती है, दे आर टीनेजर्स गर्ल्स, दे वांट्स टू लुक्स नाइस, वो अपने फोटो पोस्ट करती रहती है। और फेसबुक में फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ाने की एक लालसा होती है कि मेरे पास 5000 होने चाहिए, मेरे पास 2000 फ्रेंड्स, मेरे इतने फॉलोअर होने चाहिए, आई लुक गुड, मेरे को कितनी लाइक्स मिली। तो इसी चीज़ों की वजह से घर में बोलना चाहिए कि इतना सोशल मीडिया का यूज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करो, ना कि हर किसी की आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। एक और भी बात जोड़ूंगी मैं। अभी मेरे एक पास एक केस आया, उनका क्रेडिट कार्ड उन्होंने 10 साल से यूज़ ही नहीं किया है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड 10 साल से यूज नहीं किया, फिर भी उनके अकाउंट में से किसी ट्रस्ट को 7,000 के कुछ पेमेंट हो गया है उनके पास। और ही इज मतलब 60 ईयर से अब उम्र है उनकी, वो कहीं जा नहीं सकते। पुलिस वाले बोलते हैं ये साइबर क्राइम में जाओ, साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दिए हुए इतना टाइम हो गया है, फिर भी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। जी हेमांग जी, जैसे सोनल जी ने कहा कि ये जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा कर दिया गया है। एज एन एक्सपर्ट आप इसको छोटा अगर करना है तो क्या चीज़ें करनी होगी कि जिससे ये छोटा हो जाए? क्योंकि लोग कतराते हैं, जैसे सोनल जी ने कहा कि लोगों को हमेशा अनुभव होता है, वो चाहते हैं लोग पुलिस उन्हें साइबर क्राइम के पास भेजती है और साइबर क्राइम के पास शायद बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप क्योंकि इसके रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं वो जाकर इस तरह की कोई क्या कहते हैं ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, या फिर इसको छोटा करने के लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से भी तो मांगा गया है या नहीं? और अगर मांगा गया है तो क्या सजेशन है उसके लिए? देखिए, सबसे पहले लीगल बातें हमारे बहन जी ने बताई, वो बहुत सही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और हमारे व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहूँगा कि अगर CRPC और साइबर क्राइम ये दोनों कलमें अलग अलग है। जब CRPC में क्या होता है कि आपके वहाँ पे कोई चोरी होती है या आपकी बैग या मेरे पॉकेट में से कोई पैसा चला गया, ऐसी कोई चीज़ है, तो CRPC में वो जिस जगह पे ये वाकया हुआ है उसी जगह के पुलिस स्टेशन में हम उसकी जो भी है FIR कर सकते हैं। लेकिन साइबर क्राइम में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका नाइजीरिया में कहीं कहीं फ्रॉड हो जाता है आपका, तो आपको जिस जगह पे आपको पता चला उसी जगह पे आप साइबर क्राइम में अपनी FIR कर सकती हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बहुत इजी वे है
क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरा मुंबई में फ्रॉड हुआ या मेरा आगरा में फ्रॉड हुआ तो मुझे वहाँ जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, हम अहमदाबाद के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाके यहाँ पे हम हमारी FIR कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्रॉड के किस्से बहुत हो गए हैं और इसके सामने हमारे पास जो साइबर एक्सपर्ट की जो कमी है वो बहुत कम है। हालांकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भी वो चैनल में आ चुके हैं, बहुत IT से जुड़े हुए हैं और उनको भी IP एड्रेस से लेकर सभी बातों का बहुत पता है, लेकिन उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अगर वो वर्कलोड उनका कम हो जाए तो मुझे लगता है, और अगर मेन फोर्सेस और बढ़ जाए ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, तो और भी अच्छा इससे काम हो सकता है। जी जी, जैसे सोनल मैम ने ये भी कहा कि कुछ इनके पास एक केस आया था सोनल जी के पास कि एक लड़की के बॉडी पे किसी का फोटो लगाकर उसका फिर यूज़ किया गया। तो फेसबुक पर इस तरह की फोटो ही अपलोड ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ताकि अगर ये हुआ तो मिसयूज नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो फेसबुक का भी एब्यूज डिपार्टमेंट है। अगर पहली बात ये कि अगर अपलोड ही ना हो, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निकली इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अगर आप हम लोग जब फेसबुक पे हमारा स्टेटस रखते हैं या कुछ भी हम फोटो अपलोड करते हैं, तब हालांकि 2-3 ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे ये चीज़ है कि अपलोड करने से पहले आपके मोबाइल पे एक 4 अंकों का एक पासवर्ड आ जाता है। अगर वो पासवर्ड आप नहीं, जब तक अपलोड करो वो पासवर्ड डालो नहीं, तब तक वो चीज़ अपलोड नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाएगा और ऐसी चीज़ें कम होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, जब आदमी जो भी है वो अगर साइको है और उसको अगर अपना क्राइम करना है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है। हालांकि उस रास्ते जब निकलते रहते तब उसका उसी तरह से सॉल्यूशन मिलता रहता है। जी सोनल जी, आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे, जैसे आपने कहा कि वो जो लड़की है उसका मिसयूज हुआ, और अगर हम अभी की ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो ज़्यादातर इसका मिसयूज लड़कियों को परेशान करने के लिए होता है। एक अहमदाबाद का भी किस्सा में सैटेलाइट एरिया का मैं आपको बता दूं कि एक नंद ने अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए उसका नंबर एज अ प्रोस्टिट्यूट बता दिया। शायद वो केस से भी आपको बिल्कुल पता होगा। तो ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप क्या खुद सीधा साइबर क्राइम से किसी तरह का कनेक्शन होता है आपका, या फिर आप जाते हैं, किस तरह से आपको वहां पर सपोर्ट मिलता है, या किस तरह के जवाब मिलते हैं, या किस तरह का अनुभव होता है? मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं पहले पुलिस में कंप्लेंट ज़रूर करवा देती हूँ और एक एप्लीकेशन वहाँ साइबर क्राइम में फॉरवर्ड करवा देती हूँ। पर जो हमारे CRPC के अनुसार जो मेंटली मतलब हमें जो 354 के भाई हमें छेड़ती में जो ये चीज़ें आती हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कंप्लेंट करवाते हैं। तो वो भी एक प्रोसीजर साथ साथ में चलता रहता है। इन्होंने बोला कि प्राइवेसी सेटिंग जहाँ पे फेसबुक में भी बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है कि आप अगर कोई बंदा आपको टैग कर रहा है तो आपको वो टैग कर रहा है तो आप उसको अपनी टाइमलाइन में अगर आप दिखना चाहो तो आपकी परमिशन के विदाउट वो आपको आपके वहाँ नहीं दिखाई देगा। तो वो वहाँ पे है ही है। तो जब भी मैं सारे बच्चों या सारे लड़कियों को ज़रूर बोलूँगी कि आप अपना फेसबुक अकाउंट अगर आप करते हैं तो प्राइवेसी सेटिंग 1000 टाइम्स चेक कीजिए, और हर बार आप देखिए कि वहाँ कोई भी बंदा आपकी टाइमलाइन में कुछ भी लिख नहीं सकता। आपको वहाँ पे सब प्रोहिबिट मतलब लॉक कर दीजिए। आप वहाँ पे आप जो अपलोड करना चाहे वही अपलोड होगा, आप जो दिखाना चाहे वही दिखाई देंगे। प्लस वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको पासवर्ड है तो आप हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पासवर्ड चेंज करते रहिए कि जहाँ इजीली वो हैक ना हो पाए। और ज़्यादा फ्रेंड्स आप जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो रिक्वेस्ट भी देखिए, आप अगर उनको जानते फ्रेंड्स को ही अलाउ कीजिए, ना कि हर किसी को। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर वो सब चीज़ें अगर आप डिटेल में जाएंगे वहाँ पर मतलब यहाँ पे तो ऐसा होता है फेसबुक अकाउंट बना दिया हमारा शुरू हो गया। नो, यू जस्ट गो, वी आर एजुकेटेड हैं आप तभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है गो टू द सेटिंग्स, पूरे प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, डिटेल्स में जाइए, डिटेल्स में हर चीज़ देखिए। आपकी अगर कोई लगता है आपको परेशान कर रहा है, कोई आपसे चैट कर रहा है, अगर अभी मेरा एक वाकया हुआ था, एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि मेरे को गंदी गंदी बातें बनाई, तो आप जाके ब्लॉक कर दो जी। आप कंप्लेंट बाद में रजिस्टर करवाओ। आप उससे अगर आर्ग्यूमेंट्स करें, वो साइकी है, वो वहाँ पे दूर बैठा हुआ है, उसने बहुत ही मतलब गंदी चीज़ें बोली थी। उन्होंने मेरे पास सारे स्नैपशॉट लेके आई थी कि ये सब चीज़ें हुई हैं, हमने एप्लीकेशन डाली। पर आप ब्लॉक कर दीजिए, अगर कुछ लगे आर्ग्यूमेंट्स ना कीजिए। अगर वो बंदा गलत है तो उसको ब्लॉक कर दिए, दूसरी बार आपको परेशान नहीं करेगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ होना बहुत ज़रूरी है।
आप मैं ये नहीं चाहूँगी, मैं भी एडवोकेट हूँ, यूज़ करते हैं हम लोग, पर जितना ज़रूरी हो। 24 आवर्स अभी व्हाट्सअप का भी यूज़ हो गया, आप जो भी करना है मतलब कॉन्स्टेंटली ये सब उसी में रहते हैं, तो उसी वजह से मैं चाहूँगी बोलना कि यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसके बैकग्राउंड्स में भी, मतलब उनका जो फ्यूचर होना चाहिए, जो बनना चाहिए, उसमें से जैसे 2 घंटे पढ़ाई में देने चाहिए, उससे ज़्यादा ये लोग पूरे दिन व्हाट्सअप के स्टेटस में घुसे रहते हैं या फिर फेसबुक के स्टेटस में घुसे रहते हैं, किसको कितनी लाइक्स मिली, ये मिली, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। और इसका मैं चाहूँगी कि जितना ज़रूर हो उतना यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। हाँ, एक बात मैं और ऐड इसमें करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जो भी ये परेशानी है वो सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी है। आज हमारे पास ऐसे, मेरे पास भी ऐसे साइबर एक्सपर्ट, में एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर मुझे भी बहुत सी फेक लड़कियों के मैसेज आते हैं कि सर मुझे ये देखिए इतने मैसेज आए, मैं इसको क्या करूँ। कभी कभी तो इतना ऐसा भी हुआ है कि उन फेक लड़कियों के मैसेज के थ्रू उन्होंने कुछ छोटी मोटी बातें की है और फिर उसी बातों का स्नैपशॉट दिखाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग भी होता है। तो ये चीज़ ऐसी है सोशल मीडिया की, अच्छी तो है लेकिन उसके सामने जो भी बुराइयां है वो हम खुद उसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपको बता दूं कि आजकल आज ही मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है जिसमें यंग लड़के लड़कियां अपने कुछ ऐसे फोटोज जो है वो एक दूसरे को भेजते हैं। तो अगर वो फोटोज जो है वो आज हमने भेज दिया तो उसके बाद क्या होता है कि वही फोटो जब आपके साथ उनका रिलेशन नहीं होता है तो वही आपके फ्रेंड वो फोटो आपके बाजार में या कहीं पे वेबसाइट पे रख देते। अब ऐसी 3000 से ज़्यादा शेयरिंग वेबसाइट है, पॉर्न शेयरिंग वेबसाइट, जिसमें आप ये फोटो आपके रख दिए जाते हैं। अगर साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेन भी की तो एक आध वेबसाइट से वो ब्लॉक होगा, लेकिन जिस दिन वो रखे जाते उसी दिन वो पूरे साइबर के विश्व में वो फोटोग्राफ सब जगह पे चले जाते हैं, फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा भी होता है। आज भी एक बड़ा सा, एक छोटा सा वाकया आया। आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि एक गायक कलाकार को किसी उसके पालतू कुत्ते ने यहाँ पे काट लिया। अच्छा। हाँ, अब वो फोटो उसने सिर्फ रखा था तो वही फोटो के बाजू में उसी के जो राइवल्स है उसने लिख दिया कि ये लड़का है, उसने बलात्कार की कोशिश की और पब्लिक ने उसको मारा। तो शाम तक तो उसके घर पे लोग इतने जमा हो गए, उसके घर पे पत्थर फेंकने लगे। तब पता चला कि ये तो उसके कुत्ते ने उसको यहाँ पे काटा था और उसने अपना फोटो वहाँ पे रखा था। तो कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन इसके लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशंस है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से काम करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगी। जी, जैसा आपने कहा हिमांक जी के जिसका यहाँ पर कुत्ते ने काटा और उसके इस तरह से इतनी बड़ी परिस्थिति उसके साथ हो गई, उसकी इतनी बड़ी हालात उसके सामने इतने ज़्यादा हार्ड आ गए उसके सिर्फ एक फ़ोटो रखने से। अगर शायद उसने फ़ोटो नहीं रखे होते या फिर वो वायरल नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। सोनल जी, यहाँ पर ये बात है कि हमारे देश में कायदे तो बने हैं, लेकिन इसके लिए कैसा कायदा होना चाहिए, इसके लिए किस तरह का कायदे का निर्माण होना चाहिए कि जिससे ऐसी सारी चीज़ों पर लगाम लग सके। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे कि अभी पीछे एक कार्टूनिस्ट था, उनके ऊपर सीधे कुछ उन्होंने, अन्ना हजारे का जब था तो उन्होंने एक कार्टून बनाया था, उनके ऊपर सीधा राजद्रोह लगा दिया था। मतलब उसके बाद बहुत काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर उसको हटाया था। आई फॉरगेट हिज नेम एक्चुअली। बट जो ज़रूरी है, मतलब अभिव्यक्ति की हर किसी को यहाँ पे आज़ादी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें आज़ादी देता है, पर वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमारी आज़ादी से कोई चीज़ अगर हम बोलते हो किसी को भी उसकी मानसिक या शारीरिक भावना को हम ठेस ना पहुंचाए, वो हमारा ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लॉ है यहाँ पे, लॉ में बहुत ही अभी तो बहुत ही कड़े प्रावधान हो गए। इवन 10-10 साल तक की सज़ा की जो कोई भी साइबर क्राइम में बातें चल रही हैं, नए मतलब अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पर मैं चाहूँगी कि अगर हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, हम हमारे बच्चों को अगर जागरूक नहीं करेंगे, पूरा पढ़ें, ना कि पागल हो जाए कि ट्विटर पे ये ट्वीट हो गया और फेसबुक पे मेरे इतने अकाउंट्स हो गए, ये मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए अगर आप देखें कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो मेरा ये मानना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग ना करें, जितना ज़रूरी है उतना उसको यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स लिस्ट को हमेशा
कंजर्वेटिव रखे, ना कि पागल होके ऐसे बोला जाए कि हमें कोई फॉरेन का फ्रेंड है वो एग्री हो रहा है। मेरे पास अभी एक और भी किस्सा है कि किसी ने बोला कि मैं लंदन से आ रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। इवन यू कांट बिलीव दैट उन्होंने 3.5 लाख का फ्रॉड किया हुआ है। जो एयरपोर्ट पे, यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, उन्होंने बात करवाई। इवन उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला उनका एक्शन ब्रिटिश है, अगर यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे वो बात कर रहे हैं देन दे आर स्पीकिंग स्पेशली हिंदी लैंग्वेज या फिर पंजाबी यूज करेंगे। मैं उनको मना कर रही हूँ कि पैसे ट्रांसफर ना करिए। उन्होंने बोला कि मेरे बैग में 1 करोड़ रुपीज है, इन्होंने मेरे को कस्टम वालों ने रोका है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, आप इस अकाउंट में से पैसे डालिए तो फिर मैं यहाँ से रिलीव हो सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग्स। वहां पे फिर भी मेरे ना कहने के बावजूद भी उन्होंने पैसे ट्रांसफर करवाए। बाद में मालूम पड़ा वो एक फेक था और वो कहीं दिल्ली का कोई अकाउंट था, वहां पे वो पैसे जमा पड़े। अभी वो आईसीआईसी बैंक के धक्के खा रही है, दैट लेडी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने कहीं से ब्याज पे पैसे लिए थे कि मेरे पर घर पे गेस्ट आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं और वो बहुत बड़े हैं, वो करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, मैं उनके लिए 3.5 लाख रुपए नहीं जुटा सकती। तो नाउ वो केस भी दर्ज किया हुआ है, एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन में उसकी FIR भी दर्ज करवाई हुई है, पर कुछ भी हुआ नहीं है। Last 4 months she is in a problem at the moment, she don't have a money और उसके इवन फैमिली लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि डिवोर्स हो रहा है। इज इट लाइक दैट? मैं इसमें कुछ ऐड यही करना चाहूँगा कि मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बोला कि इसमें 3 तरह के लोग परेशान होते हैं। पहले फ्रॉड से, जो आपने बताया। हाँ। दूसरा जो है वो बदला, मतलब मेरी फ्रेंडशिप टूट गई यंगस्टर में तो चलो इसके साथ बदला ले लो। और तीसरा मजे लेने के लिए। ये 3 है। तो इस 3 के साथ अगर हम लीगली देखने जाए सोनल जी, तो मैं ये आपसे मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है। तो फेसबुक, आपको भी मालूम है कि जो फेसबुक है वो आज एज पर लॉ एक पब्लिशर है और उसको पब्लिशर्स के तरह ही उसको हम लोग लॉ से ट्रीट करते हैं। और हम लोग जो वहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग एक ऑथर है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी तो वो अपने ऑथर के वो मालिक है, और इसी तरह से वो फेसबुक भी एक तरह से पब्लिशर है, हम लोग एक ऑथर है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और साइबर लॉ, इन दोनों को मिला के जो भी लॉज अभी बने हुए हैं उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़रूरत है। आज हम किसान कॉल सेंटर की बात सुनते हैं कि चलो ये टोल फ्री नंबर है तो किसान कॉल, तो मेरे हिसाब से जो नसरीन जी ने बोला उसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है कि आप एक अभी गवर्नमेंट की ओर से एक छोटा सा हेल्पिंग कॉल सेंटर बनाया जाए, जिसमें अगर इस तरह की साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समस्या का वहाँ पे समाधान मिल मेरा ये कहना जरूरी है कि हम स्टाफ की भर्ती करें। कंप्यूटर यहाँ पे पूरा, यहाँ से युवा धन वहाँ जा रहा है, वो फॉरेन में जा रहा है, तो मेरे कंप्यूटर एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर किया जाए और जल्दी से जल्दी हायर किया जाए। पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सेल होना चाहिए। जब कंप्लेन लेके हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता, चाहे गुजराती टाइपिंग उनको पढ़ा दिया है कि भाई हमें स्टेटमेंट करना है तो आपको ये लैंग्वेज सीख लीजिए, इसमें आपको स्टेटमेंट लेना है, दैट्स इट, दे डोंट नो एनीथिंग। तो हमारे वहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में 2-2 एक्सपर्ट जरूर होने चाहिए और ये बहुत ईजी है। अगर लोग जैसे ईमेल भेज सकते हैं 2 मिनट में उधर पहुंच जाता है, उसी तरह से अगर कंप्यूटर पे साइबर क्राइम में कोई बंदा पकड़ता है उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप इजीली IP एड्रेस को आप पकड़ सकते हो, वहां से बंदे की आपको आइडेंटिटी मिलती है और उसको पकड़ सकते हो। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो पहले तो मैं ये जरूर इस मीडिया के ओर से यहाँ से बोलना चाहूंगी कि आप हायर करें। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे वहाँ पे, इतने लोग पढ़ के बाहर जा रहे हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इंजीनियर्स हैं, तो उनको यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के उनको लेना चाहिए और उनको एज सुन एज जितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत भरे हुए केस है, साइबर क्राइम में बहुत ही लोड है, ऑलरेडी लोड इज देयर। अगर एक आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जितने भी जो पढ़े लिखे आपने जो बोला वो सब साइबर में एक्सपर्ट नहीं है। जो भी अगर हमारी अभी की जो पढ़ाई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चा पढ़ता है या कंप्यूटर पढ़ता है, उसमें उसको हैकिंग एज ए कोर्स नहीं सिखाया जाता। 2 तरह के हैकर्स होते हैं, एक ब्लैक हैकर्स, एक वाइट हैकर्स। जो ब्लैक हैकर्स है वो ऐसा गंदा काम करते हैं और वाइट हैकर्स है उनको सेव करते हैं। तो एथिकल हैकिंग का एक स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें एज ए कोर्स कंटेंट अगर एथिकल हैकिंग को डाला जाए तो शायद फ्यूचर में हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट मिले जो इन बच्चों को अगर परेशानी होती है तो उनको परेशानी दूर कर सके। जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हेमांग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ देने के लिए। तो आखिर जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कहा कि कायदे बिल्कुल हैं, लेकिन वो कायदे कोई होते हुए भी कहीं ना कहीं हम बिल्कुल शिक्षा का स्तर हमारे देश में ऊंचा आ रहा है, हमारे शिक्षा का स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, देश हमारा आगे आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इस तरह के गुनाहों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के गुनाहों को रोकने के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी मदद नहीं कर पाएंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। नमस्कार।